हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू कक्षा 13। आई एम अंशु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस। यहाँ मैं आपको बताऊंगी केवल 4 रूल की हेल्प से आप कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप पैसिव को कैसे एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कन्वर्जन सीखने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसकी हेल्प से क्या होने वाला, आपका जो कन्वर्जन है, आपकी जो हमारी 4 स्टेप्स है आज की, वो बहुत इजी हो जाएंगे आपके समझने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वॉइस होता क्या है। देखिए, वॉइस को यदि मैं ईजी वे में कहूँ, ठीक है, तो वॉइस क्या होती है हमारी? वॉइस होती है स्पीच। स्पीच यानी आपका कोई कथन, ठीक है, आपने कुछ कहा और जो हम कहते हैं वो क्या होता है? हमारा सेंटेंस होता है, हमारा वाक्य होता है, ठीक है। तो वॉइस को मैं स्पीच भी कह सकती हूँ और वॉइस को मैं सेंटेंस भी कह सकती हूँ। तो वॉइस को कहने के, ठीक है, हमारी कोई भी चीज़ को कहने के या बोलने के कितने तरीके हो सकते हैं? हमारे टोटल जो तरीके हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2। पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा एक्टिव वॉइस और सेकेंड टाइप होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट इज इन द फोकस। जो फोकस होती है, जो इंपॉर्टेंस होती है सेंटेंस में, वो किसकी होती है? यहाँ पर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। यानी फोकस किस पर होता है? फोकस होता है हमारा सब्जेक्ट पर। वही पैसिव वॉइस की यदि मैं बात करती हूँ तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज इन द फोकस। फोकस में कौन होता है? इंपॉर्टेंस किस पर होती है? इंपॉर्टेंस होती है हमारी ऑब्जेक्ट पर। अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है हमारा, हिंदी में इसे कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। और सब्जेक्ट या कर्ता क्या करता है? वो होता है डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। जो सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है, वो सेंटेंस में कौन करता है? वो करता है हमारा सब्जेक्ट। और एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, वो कौन होता है? वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, जो कोई काम को कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? जिस पर कोई काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। एक चीज और, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं, या संज्ञा हो सकते हैं या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है और एक्टिव और पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा राहुल ईट्स एन एप्पल। मैंने लिखा राहुल ईट्स एन एप्पल। यहां पर जो एक्शन है, क्या हो रही है? खाने की एक्शन हो रही है। और एक्शन कर कौन रहा है? परफॉर्मर कौन है? डूअर कौन है? डूअर है हमारा राहुल। राहुल क्या कर रहा है? कुछ खा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या खा रहा है? एप्पल खा रहा है। यानी जब राहुल एप्पल खाएगा तो एक्शन किस पर होगी? खत्म क्या हो जाएगा? एप्पल खत्म हो जाएगा। यानी डूअर क्या हो गया हमारा? डूअर हो गया हमारा राहुल। तो राहुल क्योंकि हमारा डूअर है, इसलिए राहुल हो गया हमारा सब्जेक्ट। एक्शन या वर्ब क्या हो गई हमारी? वर्ब हो गई हमारी ईट। और जिसके ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म किया गया, वो एक पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकती है, वो हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, यानी हमारा रिसीवर। अब एक तरीका और होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में फाइंड करने के लिए। वो तरीका होता है कि आप प्रश्न पूछिए। यदि आपको हु का आंसर मिल जाए, यदि आपको सेंटेंस में हु का आंसर मिल जाए, आपने हु से प्रश्न पूछा, हु यानी कौन,
और इसका जो भी आंसर आपका बनता है, हु का जो भी आंसर होता है वो आंसर होता है आपका सब्जेक्ट। और जब प्रश्न आपका चेंज होके हु से आपका प्रश्न क्या बन जाए, व्हाट, कोई नॉन लिविंग थिंग है तो व्हाट यानी क्या, और यदि कोई पर्सन है तो whom, यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको, किससे। और इन दो क्वेश्चन का जब आपको आंसर मिल जाए तो वो आंसर क्या होगा हमारा सेंटेंस में, वो आंसर होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, इस एग्जाम्पल को यदि मैं हु से प्रश्न बनाती हूं तो इस सेंटेंस में मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकती हूं, हु ईट्स एन एप्पल, हु ईट्स एन एप्पल, तो हु का आंसर क्या हो जाएगा, राहुल ईट्स एन एप्पल। हु का आंसर क्या हो जाएगा, राहुल ईट्स एन एप्पल। तो राहुल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वहीं यदि मैं प्रश्न को चेंज करके क्या पूछूं, राहुल ईट्स व्हाट, राहुल ईट्स व्हाट, तो व्हाट का आंसर हमको क्या मिल गया, व्हाट का आंसर मिल गया एन एप्पल। राहुल क्या खाता है, राहुल एप्पल खाता है, ठीक है। वहीं यदि सेंटेंस होता राहुल टॉक्स टू श्याम, यदि हमारा सेंटेंस होता राहुल टॉक्स टू श्याम, तो हु टॉक्स टू श्याम का आंसर क्या होगा, राहुल, है ना। तो डूअर क्या हो गया हमारा, राहुल हो गया। तो राहुल इस सेंटेंस में भी क्या है, सब्जेक्ट है। वहीं अब यहां पर जो श्याम है वो क्या है, एक व्यक्ति है, पर्सन है, लिविंग थिंग है, ठीक है। तो प्रश्न अब व्हाट नहीं हो जाएगा, आप ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए अब क्या प्रश्न पूछेंगे, राहुल टॉक्स टू होम, राहुल किससे बात करता है। तो सेकंड वाले इस सेंटेंस में किससे का आंसर क्या हो जाएगा, श्याम। तो श्याम क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है, सॉरी सब्जेक्ट हमारा पर्सन होगा और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा लिविंग थिंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस की हम जब भी बात करते हैं तो हम सेंटेंस को किस तरीके से बोलते हैं, हमारा जो प्रेशर होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा प्रेशर होता है सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो इस सेंटेंस को, इस एग्जांपल को यदि मैं यहां पर लिख के आपको समझाऊं, राहुल ईट्स एन एप्पल, तो सीधा सा सेंटेंस है, इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि राहुल एप्पल खाता है, ठीक है। बात किसकी हो रही, फोकस किस पर है, राहुल पर है। वहीं यदि मैं पैसिव वॉइस की बात करूं, किसकी बात करूं, वहीं यदि मैं सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखूं तो अब क्या होगा, अब जो हमारा फोकस है, जैसा मैंने पहले कहा था, वो फोकस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट हमारा एप्पल है, अब हमारा जो फोकस है वो किस पर हो जाएगा, एप्पल पर आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, एन एप्पल इज ईटन बाय राहुल, यानी सॉरी इज ईटन बाय राहुल। एक सेकेंड, अब जो फोकस है वो किस पर आ गया, राहुल पर नहीं, राहुल से शिफ्ट होकर फोकस आ गया हमारा एप्पल पर। एप्पल राहुल द्वारा खाया गया, एप्पल राहुल द्वारा खाया गया। और पहले सेंटेंस में क्या था, राहुल एप्पल खाता है, और पैसिव में क्या हो जाएगा, एप्पल राहुल द्वारा खाया गया। यानी जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पास हो गया, वो हो गया आपका बिल्कुल एंड में पास होके शिफ्ट हो गया, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट शिफ्ट हो जाता है। हमारे कन्वर्जन में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको यूज करनी होती है, वो यूज करना होता है हमको बी की फॉर्म्स। हमको क्या यूज करना होता है, बी की फॉर्म्स को यूज करना होता है। तो ये सेकंड पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बी की कितनी फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म्स होती हैं टोटल 4 फॉर्म्स। प्रेजेंट की जो फॉर्म होती है बी की, वो होती है इज, एम एंड आर। यदि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे इज। ऑब्जेक्ट यदि हमारा आई है तो हम यूज करेंगे एम, और यदि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब हम यूज करते हैं आर का। वहीं पास्ट टेंस में हमको क्या यूज करना होता है, या वॉज का या वर का। ऑब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तब हम यूज करते हैं वॉज का, या ऑब्जेक्ट हमारा आई है तब भी हम यूज करते हैं वॉज का, और यदि सब ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है तब हम यूज करते हैं वर को।
वहीं परफेक्ट टेंस में हम यूज करेंगे बीन का। और आईएनजी फॉर्म में, कंटिन्यूस टेंस में हमारी कौन सी फॉर्म यूज होती है? कंटिन्यूस टेंस में हमारी जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है उसको हम बोलते हैं V4 फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म यूज होती है। और आईएनजी फॉर्म बनती कैसी है? हमारी जो वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है उसकी स्पेलिंग में लास्ट में आईएनजी को ऐड करके हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, इसलिए V4 फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। और ये कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है हमारी कंटिन्यूस टेंस में। क्योंकि इसका नाम ही आईएनजी फॉर्म है इसलिए बी में क्या लग जाता है? आईएनजी लग के ये वाली फॉर्म बनती है। ठीक है, तो बी की फॉर्म, ये चारों फॉर्म का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, इस बी का अर्थ क्या होता है? ये बी हमें बताता है, क्या भाव देता है? ये होने का भाव देता है। हिंदी में यदि मैं कहूँ तो बी का अर्थ क्या होता है? ये किसी चीज़ के होने का भाव देता है। ठीक है, तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो रूल्स है उसके कन्वर्जन में ये चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यानी यदि सब्जेक्ट की मैं बात करती हूँ, ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी भी सेंटेंस का। हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यूजुअली ऑब्जेक्ट से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। यहाँ मैं एक्टिव की बात कर रही हूँ। ठीक है, सेंटेंस यदि हमारा एक्टिव फॉर्म में है तब क्या होता है? सब्जेक्ट होती है, उसके बाद आती है आपकी वर्ब और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म बिना ऑब्जेक्ट के बन ही नहीं सकता। ठीक है, पैसिव फॉर्म के लिए ऑब्जेक्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे किसी भी सेंटेंस में जो 3 एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो आई है, सब्जेक्ट यदि आपका आई है तो उसका सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के स्थान पर आई रहने वाला है। लेकिन वहीं यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो आई ना होकर आपका ऑब्जेक्ट बन जाए आई, जैसे मैंने कहा, यहां पर एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा राहुल, मैंने कहा आई टॉक टू राहुल, मैंने कहा आई टॉक टू राहुल। यहां सब्जेक्ट कौन है? कर्ता कौन है? यहां सब्जेक्ट है आई। एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? मैं एक्शन परफॉर्म कर रही हूं। तो यहां पर मैं जो केस यूज करूंगी वो कौन सा केस यूज करूंगी? वो यूज करूंगी मैं सब्जेक्टिव केस। वहीं यदि सेंटेंस को मैं घुमा कर लिखूं, इस सेंटेंस को यदि मैं इस तरीके से लिखूं, राहुल टॉक्स टू मी, राहुल टॉक्स टू मी। अब यहां पर डूअर ऑफ द एक्शन कौन हो गया? सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया राहुल। और एक्शन किस पर परफॉर्म कर रहा है? यानी ये यदि मुझसे बात करेगा राहुल तो वहां से रिप्लाई मैं करूंगी, यानी इसका इफेक्ट, एक्शन का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? मुझ पर पड़ेगा। तो मैं क्या हो जाऊंगी? अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाऊंगी। तब यहाँ पर मैं आई नहीं यूज करूंगी, तब मैं क्या यूज करूंगी? आई का ऑब्जेक्टिव केस, जो कि क्या है? मी है। राहुल ने मुझसे बात करी, अब आई यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है? मुझसे का सेंस दे रहा है। ठीक है, तो वही ये चार्ट के थ्रू मैंने आपको बताया है कि यदि सब्जेक्ट आपका ही होगा तब हम ही का यूज करेंगे, जो किसी लड़के के लिए यूज होता है। ठीक है, मेल के लिए, एक सिंगुलर मेल के लिए आप यूज करते हैं ही का, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। किसी फीमेल के लिए आप क्या यूज करते हैं? सिंगुलर फीमेल के लिए कोई एक लड़की की बात हो रही है, सब्जेक्टिव केस में हम शी यूज करते हैं। वहीं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। वी यानी होता है हम। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है अस। दे यानी वे, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। यू, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू का जो फॉर्म है वो सब्जेक्टिव में भी सेम होता है और ऑब्जेक्टिव में भी सेम होता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। यू की फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आता, सब्जेक्ट की जगह पर भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यू ही रहता है। लास्ट में यदि कोई नाम है तो उसमें क्या होता है? उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, नाम में कोई भी चेंज नहीं आता। देखिए यहाँ पर राहुल था ऑब्जेक्टिव केस में तो भी राहुल रहा, यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट बन गया तो भी राहुल रहा, यानी नाम में कोई भी चेंज नहीं आएगा और यू में भी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके 4 रूल्स को स्टार्ट करने के पहले ये वाला पॉइंट आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने टाइप की होती है, उसके जो मेन 2 टाइप्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। पहला टाइप है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब।
पहला टाइप क्या है हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है वो देखते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आती है। और वही यदि मैं इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करती हूं तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी भी आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अकेले आती है और पूरे कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करती है। वहीं ट्रांजिटिव वर्ब के लिए कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, यानी किसी भी सेंटेंस की जब भी हम पैसिव फॉर्म हमें बनानी होती है तो ऑब्जेक्ट का होना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पैसिव बनाने के लिए हमेशा जो वर्ब होनी चाहिए वो कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी ट्रांजिटिव फॉर्म में। टू मेक एनी पैसिव फॉर्म, कोई भी पैसिव फॉर्म बनाने के लिए वर्ब का ट्रांजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमेशा क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है। ऑब्जेक्ट इसलिए आती है उसकी कंप्लीट मीनिंग को शो करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। अभी इसका सेंस क्या है, यदि मैं कहूँ वो लिख रहा है तो आपको ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा लगेगा। इसका मीनिंग क्या लगेगा कि इसका मीनिंग अभी कैसा है, इसका अर्थ आपको थोड़ा सा अधूरा सा लगेगा सेंस। और वहीं यदि मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दूं, मैं कहूं ही इज राइटिंग अ लेटर, अब यहां पर क्या आ गया, वर्ब राइटिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट आ गई। अब आपको इस राइटिंग का आंसर क्लियरली मिल गया है कि वह क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। तो अब क्या हो गया मीनिंग का सेंस, अब हमारा जो एक मीनिंग है वो कंप्लीट मीनिंग हो गया। तो मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या आती है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आती है। ठीक है, वहीं इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, अपने आप में कंप्लीट होती है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जैसे आप पहला वाला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या कहता है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। इन दिस स्काई क्या है, इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जबकि सेंटेंस यहाँ पर हमारा कंप्लीट है। द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, इसके अलावा कोई मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही कि मैं इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ऐड करूँ। ठीक है, यानी द बर्ड्स फ्लाई भी मैं कहती हूँ तो सेंटेंस अपने आप में क्या फील होता है कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा अब आप इसका पैसिव बनाने का ट्राई करिए। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो क्या इसका पैसिव आप ये बनाएंगे कि आकाश द्वारा चिड़िया को उड़ाया गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्काई हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। स्काई हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इस तरह के सेंटेंस में जहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है उसका पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं होता। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम कभी भी पैसिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे लाफ लाउडली, वो जोर से हंसते हैं। ये लाउडली क्या है, ये हमारा क्रिया विशेषण एडवर्ब है, वह उसके हंसने के तरीके को बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि वो हंसता कैसा है, वो जोर से हंसता है। ये लाउडली हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इसका पैसिव ऐसे नहीं बनेगा कि जोर से उसके द्वारा हंसा गया। ठीक है, यहाँ पर लाउडली क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ना एडजेक्टिव हो सकता है, ना विशेषण हो सकता है, ना एडवर्ब हो सकता है, ना क्रिया विशेषण हो सकता है, ना कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, कंजंक्शन वगैरह भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे 4 गोल्डन रूल्स। ये 4 रूल्स आपके सफिशिएंट है आप एक्टिव से जब भी पैसिव में चेंज करते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको सुनने हैं ये 4 गोल्डन रूल्स, और इसी के हेल्प से मैं आपको सारे आगे कन्वर्जन वगैरह सिखाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए पहला रूल क्या कहता है, हमारा पहला रूल क्या कहता है कन्वर्जन का, रूल 1 सेज दैट इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है। यानी हमारा सेंटेंस है, ये हमारी वर्ब है, उसके बाद आया हमारा ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमको एक्सचेंज या इंटरचेंज क्या करनी है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन। यानी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा,
सब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है। बाकी जो सेंटेंस जैसा है एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यूज बाय बिफोर द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। मैक्सिमम केस में हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं, और इसके जो कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यूज बाय बिफोर द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब हमारा पहला स्टेप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के पहले किसको प्लेस करना है, बाय को प्लेस करना है। सब्जेक्ट के पहले किसको प्लेस करना है, बाय को प्लेस करना है। अब हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा दिखेगा, ऑब्जेक्ट प्लस जो हमारा सेंटेंस चल रहा है उसके बाद बाय और फिर हमारा सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, थर्ड रूल देखते हैं, यूज द फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू दिस टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग हमको क्या यूज करना है, वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। टेंस के अकॉर्डिंग हमको वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, यानी सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस में है तो इज एम आर आएगा, पास्ट में है तो वॉज वर आएगा, परफेक्ट है तो बीन आएगा, और कंटिन्यूअस है आईएनजी में है तब हम क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज करते हैं, ठीक है। तो रूल थर्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, बी की हमको फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा, ये सेंटेंस चल रहा है हमारा, बाय यूज किया, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज की, बी की फॉर्म को यूज किया, ठीक है। फिर हमारा सेंटेंस चल रहा है आगे, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट, ये हमारा स्टेप नंबर 3। फोर्थ जो हमारा रूल है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें हमको क्या करना है कि वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स हैं, वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स आएंगी सेंटेंस में, उसको किस में हमको कन्वर्ट करना है, उसको हमको कन्वर्ट करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स आएंगी, वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। पहली होती V1 जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल फॉर्म, सेकंड होती है पास्ट फॉर्म, थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ होती है हमारी ING फॉर्म, और फिफ्थ होती है हमारी SES फॉर्म। तो जितनी भी वर्ब की फॉर्म है वो सब किस में कन्वर्ट होंगी, वो हो जाएंगी वर्ब 3 में कन्वर्ट। और यदि वर्ब 3 में ऑलरेडी है, पास्ट पार्टिसिपल में ऑलरेडी है, तो उसको हमको चेंज नहीं करना है, वो वर्ब 3 में ही रहेगी। अच्छा, वर्ब 3 का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, और यहाँ पर जो फॉर्म्स ऑफ बी हैं वो क्या करेंगे, एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप के बाद हमारा सेंटेंस कैसा दिख रहा था, ऑब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, फिर आई हमारी वर्ब की फॉर्म, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। अब जो हमारी वर्ब हो जाएगी, उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसलिए आपको वर्ब की फॉर्म्स का पता होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो आपको पता होना चाहिए कि प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, कट की थर्ड फॉर्म क्या है, कट तीनों फॉर्म में सेम होता है, कट कट कट। वैसे ही पुट 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 भी तीनों फॉर्म में सेम होता है, ठीक है। तो हमारी जो फाइनल जो हमारा सेंटेंस पैसिव में बनेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऑब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय सब्जेक्ट, ठीक है। अब टेंस वाइज देखते हैं हमारा कन्वर्जन कैसे दिखेगा, और एग्जांपल से इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। देखिए टेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। का पहला टाइप कौन सा है, पहला टाइप है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है वह कैसा दिखता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि सब्जेक्ट हमारा है आई, या फिर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, सॉरी यदि सब्जेक्ट हमारा आई है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है तब आती है V1, और सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है, तब हम यूज़ करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को, ठीक है। अच्छा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव हम देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया, सब्जेक्ट को बाद में लिख दिया। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है प्लेस बाय बिफोर द पोजीशन ऑफ एस। सब्जेक्ट के पहले हमको क्या करना है, बाय को प्लेस करना है, ठीक है, कर दिया। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, थर्ड रूल कहता है यूज द फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा टेंस है,
प्रेजेंट टेंस का हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या इज या एम या आर, ठीक है। तो हमने बी की फॉर्म को यूज कर लिया। और हमारा जो फोर्थ रूल है वो क्या कहता है, चेंज ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब इनटू वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की कोई भी फॉर्म है उसको आपको किस में चेंज करना है, वर्ब की कोई भी फॉर्म आई है उसको आपको चेंज करना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, राहुल ईट्स एन एप्पल, राहुल ईट्स एन एप्पल, राहुल एप्पल खाता है। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है, ईट्स हमारी वर्ब हो गई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एन एप्पल। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, रूल के अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर दी पोजीशन ऑब्जेक्ट की और सब्जेक्ट की। तो एन एप्पल पहले आ गया, राहुल लास्ट में आ गया, और राहुल के पहले सब्जेक्ट के पहले क्या यूज करना है, बाय को यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। इज क्या हो गई हमारी, बी की फॉर्म आ गई। अब क्या करना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को, इस ईट्स को किस में कन्वर्ट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। तो हमारा पैसिव क्या बनेगा, एन एप्पल इज ईटन बाय राहुल, एन एप्पल इज ईटन बाय राहुल, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, शी राइट्स लेटर्स एवरी डे, वह हर दिन पत्र लिखती है, ठीक है। अच्छा यदि कुछ सेंटेंस आपका कुछ भी एक्स्ट्रा है, यानी कोई एडवर्ब आया है या फिर आपका कोई कॉम्प्लीमेंट आया है सेंटेंस में, यानी सब कुछ एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आई, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब के अलावा आपका सेंटेंस यदि कुछ भी आगे उसका आपने क्या किया, एक्सटेंड किया, तो उसको आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। एवरी डे लास्ट में आया है तो एवरी डे को आप लास्ट में लिख लीजिए, एवरी डे लास्ट में आया है तो एवरी डे को आप लास्ट में लिख लीजिए। अब देखते हैं हमारा कन्वर्जन। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, शी, काम कौन कर रहा है, शी, कोई लड़की काम कर रही है, और क्या काम कर रही है, पत्र लिखने का काम कर रही है। लेटर्स क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और शी क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। केवल फिफ्थ फॉर्म किस में आती है, आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यानी लेटर्स पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट बाद में, और सब्जेक्ट के पहले बाय लगाना है। अब शी का क्या, कौन सा फॉर्म यूज होगा, शी का हमारा फॉर्म जो यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज होगा, हर। ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज होगा, शी नहीं आएगा, अब शी की जगह क्या आ जाएगा, शी क्या बन गया, अब शी बन गया ऑब्जेक्ट, तो शी की जगह क्या आ जाएगा, हर। और सब्जेक्ट के पहले हमको क्या लगाना है, जो सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट हमने शिफ्ट किया उसके पहले लगाना है बाय। और वर्ब की जो फॉर्म है वो क्या है, फिफ्थ की जगह क्या हो जाएगी हमारी, राइट, रोट, रिटन, ठीक। और वर्ब की जो फॉर्म है, सॉरी फॉर्म ऑफ बी है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो आएगी लेटर्स के अकॉर्डिंग, वो आएगी हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेटर्स क्या है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है, तो लेटर्स के साथ क्या आ जाएगा, आर। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, लेटर्स आर रिटर्न बाय हर एवरी डे, लेटर्स आर रिटर्न बाय हर एवरी डे। तो ये क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा इसका पैसिव फॉर्म। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक्टिव में क्या है, माई सिस्टर स्कोल्ड्स मी, मेरी बहन मुझे डांटती है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिस्टर नहीं है, सब्जेक्ट क्या है पूरा, माई सिस्टर, मेरी बहन। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि कोई यदि पजेसिव प्रोनाउन आया है तो उसको भी यूज़ करना है, मेरी बहन, तुम्हारा भाई, ठीक है। तो माई सिस्टर क्या होगा, ये होगा आपका कंप्लीट सब्जेक्ट। स्कोल्ड्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज करना, ऑब्जेक्ट पहले। अब मी क्या हो गया, मी पहले आ गया, अब मी क्या हो गया, मी पहले आ गया, ठीक है, सब्जेक्टिव केस बन गया। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसलिए हम यूज़ करेंगे आई फॉर्म। मी की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, आई फॉर्म, ठीक है।
लास्ट में क्या लिखेंगे, बाय माय सिस्टर, लास्ट में लिखेंगे बाय माय सिस्टर। अब आई के साथ क्या आएगा, इज एम आर से, इज एम आर में से आई के साथ आता है हमेशा एम प्रेजेंट टेंस में। और वर्ब की जो फॉर्म है स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म वो होती है स्कोल्डेड। तो आपका जो पैसिव फॉर्म का सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई एम स्कोल्डेड बाय माय सिस्टर, आई एम स्कोल्डेड बाय माय सिस्टर। ऑल राइट। अच्छा, यदि मैं आप बोलूं कि आप पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करिए तो भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए लास्ट सेंटेंस को देखिए, इज एम आर के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दे के रखी है। इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद जब भी वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म दिख जाए सेंटेंस में, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। बट आजकल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको केवल क्या डायरेक्शन दी होती है, चेंज दी वॉइस, यानी आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है या फिर पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस एम आर के बाद यदि पैसिव का आपका सेंटेंस है या आप कंफ्यूज हैं कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में, तो हमेशा ध्यान रखना कि इस एम आर के बाद तुरंत बाद यदि आपको क्या दिख जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो ये क्या होता है, ये जो पैसिव होता है ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म। इसको एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आया है, ठीक है, उसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, यानी बाय माय सिस्टर अब क्या हो जाएगा, इसको हम उल्टा लेके चलते हैं। बाय माय सिस्टर अब क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा जब पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तब। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब सब ऑब्जेक्ट हमारा है वो यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, तो आई का क्या केस लेंगे, तब ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। उसके बाद एम स्कोल्डेड आया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एम आया है ये आई के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर जब आपको यूज़ करना होगा वर्ब की फॉर्म को, तब आप किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, तब आप यूज़ करेंगे सिस्टर के अकॉर्डिंग। सिस्टर क्या है, एक सिंगुलर आपका नाउन है। ठीक है, तो जो सिस्टर है, ठीक है, उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म तब आपको यूज़ करनी होगी, वो यूज़ करनी होगी आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्यों इज एम आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि इज एम आर तो पैसिव की फॉर्म में आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इज एम आर के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है वो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट का टेंस। तो उसके एक्टिव फॉर्म में, उसके ओरिजिनल फॉर्म में कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तब हमको क्या करना है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज़ करना है जब हम पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेंस देखते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का सेकेंड टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्टिव में क्या दिखता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो इज एम आर आया है ये आया है एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि उसके बाद क्या यूज हुई है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हुई है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी को लगाकर। ठीक है, इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, सब्जेक्ट को लास्ट में लिखा, सब्जेक्ट के पहले बाय लगाया। अब जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है उसको हमको हटाना नहीं है। इज एम आर आया है तो इज एम आर को हमको लगाना है। अब क्या एक्स्ट्रा हमको ऐड करना है, बी की फॉर्म को ऐड करना है। सारे टेंस में हमको बी की फॉर्म को यूज़ करना ही करना है। यहाँ पर बी की फॉर्म किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी, क्योंकि हमारी वर्ब में क्या है, आईएनजी है, तो आईएनजी को शो करने के लिए, टेंस को कंटिन्यूअस शो करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ब्रेक हमने किया, आईएनजी को शो करने के लिए आईएनजी को लिख लिया, तो और इसके बाद हमको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। तो ये जो V1 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा जो पैसिव है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, या इज या एम या आर। बीइंग हमेशा आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल इज ईटिंग एन एप्पल, राहुल इज ईटिंग एन एप्पल, राहुल सब्जेक्ट है, एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, और इज ईटिंग क्या है हमारा, इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट पहले
सब्जेक्ट बाद में, सब्जेक्ट के पहले बाय, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था एन एप्पल, एन एप्पल को लिख दिया। फिर राहुल को हमने लास्ट में लिखा, राहुल के पहले बाय लगाया। उसके बाद एप्पल हमारा क्या है, एप्पल एक है, एक है तो इज एम आर स्ट्रक्चर में ऑलरेडी है, तो एप्पल के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इज। अब क्या करना है, अब बी की फॉर्म क्या यूज़ करेंगे हम, क्योंकि आईएनजी है तो आईएनजी को शो करने के लिए बीइंग लगाना पड़ेगा। और क्योंकि ये ईटिंग बना किससे है, ईट प्लस आईएनजी से, तो आईएनजी के लिए तो बीइंग आ गया। अब ईट के लिए क्या आ जाएगा, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय राहुल, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय राहुल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है दे आर मेकिंग केक, दे आर मेकिंग केक। इसका पैसिव क्या बनेगा, दे, वह केक बना रहे हैं। दे क्या है हमारा, दे है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, दे है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट। क्या काम हो रहा है, केक बनाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, केक है। वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, मेकिंग। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है हमारी, मेकिंग है, ठीक है। यानी वर्ब की मेन फॉर्म क्या हो गई, मेक। ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में। ऑब्जेक्ट क्या है, केक। दे हमारा क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर दे कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, अब दे हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दे का, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो यहाँ पर हम दे की जगह क्या क्या यूज़ करेंगे, अब हम दे की जगह यूज़ करेंगे देम। और देम के पहले क्या लगाना है, बाय लगाना है, तो बाय को लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, केक एक है, स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो केक के अकॉर्डिंग क्या आएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। केक एक है तो इज आएगा, एक से ज़्यादा है केक्स होते तो आर आता, ठीक है। केक इज। अब क्या करना है, मेकिंग में क्या है, आईएनजी लगा है, तो आईएनजी को बताने के लिए बीइंग आएगा। और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए पहले बीइंग आएगा, उसके बाद आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक, मेड, मेड। तो आपका पैसिव क्या बनेगा, केक इज बीइंग मेड बाय देम। केक उनके द्वारा बनाया गया, केक उनके द्वारा बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क एट दिस मोमेंट। इस क्षण में क्या कर रही हूँ, अपना वर्क कंप्लीट कर रही हूँ। तो जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है, एट दिस मोमेंट क्या दिख रहा है आपको, एक्स्ट्रा दिख रहा है सेंटेंस में, एडवर्ब आया है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में लिख लेते हैं। लास्ट में आया तो लास्ट में लिख लेते हैं, पहले आता तो पहले लिखते हैं। इसकी पोजीशन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पहले आया तो पहले लिख दीजिए, लास्ट में है तो लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। मेन सेंटेंस क्या है, मेन काम हमको इस स्ट्रक्चर से है। आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क, काम कौन कर रहा है, आई। आई क्या है, सब्जेक्ट। क्या क्रिया हो रही है, कंप्लीट करने की क्रिया हो रही है, वी फॉर्म में है, एनजी फॉर्म में है। और ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, मेरा काम, ठीक है। तो माई है या देयर है, इस तरह के प्रोनाउन यूज हुए, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो उसको भी आपको यूज करना है पूरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में। ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, माई वर्क को लिख लिया, पैसिव फॉर्म है, ठीक है। आई का अब क्या यूज होगा, आई का यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का होता है मी के पहले बाय लगाना है। अब वर्क क्या है, एक काम की बात हो रही है तो इज आया है, ठीक है। अब क्या है, आईएनजी को शो करने के लिए बीइंग आएगा। और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा पैसिव में वो क्या बनेगा, वो क्या हो जाएगा, माई वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय मी एट दिस मोमेंट। माई वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय मी एट दिस मोमेंट। मेरा काम मेरे द्वारा किया जा रहा है इस क्षण में। मेरा काम मेरे द्वारा किया जा रहा है इस क्षण या इस पल में, ये बनेगा इसका पैसिव फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर।
एक्टिव में कैसा दिखता है ये टेंस? सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, एक वचन है तो हैज आती है, प्लूरल है तो हैव आता है, या फिर आपका सब्जेक्ट आई है तो भी हैव आता है। इसके बाद ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है पैसिव बनाने के लिए? पहले प्लेस करना है, सब्जेक्ट को बाद में ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना है। उसके बाद सब्जेक्ट के पहले बाय का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब आई है, जो स्ट्रक्चर है उसको तो लेकर चलना ही है, उसको हटाना नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है परफेक्ट टेंस में? परफेक्ट टेंस में बी की कौन सी फॉर्म आती है? परफेक्ट टेंस में आती है बी की कौन सी फॉर्म? बीन। अब हमको, क्योंकि सेंटेंस क्या है? परफेक्ट का सेंटेंस है, कैसे पता चला? हैज़, हैव या हैड के बाद, हैज़, हैव, हैड के बाद जब भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो क्या शो करती है कि सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस का है। हैज़ हैव आया है तो हैज़ हैव आता है प्रेजेंट टेंस में, हैड आता है परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये हो गया। अच्छा, हैज़ हैव आया है तो अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज़ या हैव यूज़ करना है। यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया था, पैसिव में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अब क्या यूज़ करी है हमने? बीन यूज़ करी है। परफेक्ट में हमेशा बी की फॉर्म जो यूज़ होती है वो बीन होती है, और वर्ब की जो फॉर्म यूज़ करनी है वो हमको यूज़ करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल हैज़ ईटन एन एप्पल। राहुल हैज़ ईटन एन एप्पल। राहुल क्या कर चुका है? सेब खा चुका है। तो राहुल हमारा क्या है? राहुल हमारा सब्जेक्ट है। हैज़ ईटन क्या है हमारा? ये हमारी वर्ब है, हैज़ प्लस V3। एन एप्पल क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में। सब्जेक्ट के पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं हम बाय का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा एन एप्पल है तो लिख लेते हैं। राहुल लास्ट में आ जाएगा। राहुल के पहले बाय। अब हैज़ आया है, ठीक है। यहाँ पर हैज़ राहुल के अकॉर्डिंग आया है, यहाँ पर हैज़ हैव आपको लगाना है एप्पल के अकॉर्डिंग। यदि यहाँ पर एप्पल्स होता तब क्या यूज़ करते हैं? हैव यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक एप्पल की बात हो रही है, ठीक है। एन क्या बताता है? एन, कोई चीज़ एक है। एन एप्पल हैज़। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म को लिखना ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो अब क्या यूज़ करना है आपको? एक सेकेंड, सॉरी। हैज़ के बाद आएगा बीन, हैज़ के बाद बीन आएगा, ठीक है। उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना कि बी की कोई भी फॉर्म होगी वो वर्ब के पहले आएगी, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? एन एप्पल हैज़ बीन, एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय राहुल। एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय राहुल। एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय राहुल। क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा, ठीक है। एप्पल राहुल द्वारा खा चुका होगा। एप्पल राहुल द्वारा खा चुका है, के द्वारा खाया जा चुका है, सॉरी। एप्पल राहुल द्वारा खाया जा चुका है, ठीक है। इसका पैसिव क्या बनेगा सेकंड सेंटेंस का? शी हैज़ मैनेज्ड हर वर्क ऑलरेडी। वह अपना काम ऑलरेडी मैनेज कर चुकी है। तो जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है, कोई एडवर्ब है या आपका सेंटेंस का एक्सटेंशन है, आगे बढ़ा के कुछ भी लिखा है उसको आप लास्ट में दे के रखा है तो उसको लास्ट में लिख लीजिए, ठीक है। अब कन्वर्जन क्या होगा इस सेंटेंस का? शी, काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट क्या है? शी है, एक लड़की। हैज़ प्लस V3, ठीक है, हैज़ प्लस V3। उसके बाद हर वर्क, उसका काम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले, हर वर्क पहले आएगा। उसके बाद बाय हर आएगा, क्योंकि अब शी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। शी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस बन गया। तो ऑब्जेक्टिव केस शी का क्या होता है? हर होता है। हर वर्क, एक काम की बात हो रही है तो हैज़ आएगा। हैज़ के बाद क्या करना है हमको? परफेक्ट टेंस में बी की बीन फॉर्म को यूज़ करना है, और मैनेज की क्या होगी? हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब मैनेज की हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, जो क्या होती है? मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड, मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? हर वर्क हैज़ बीन मैनेज्ड बाय हर ऑलरेडी। हर वर्क हैज़ बीन मैनेज्ड बाय हर ऑलरेडी, ये इसका पैसिव बनेगा। थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा? एक्टिव में क्या है हमारा सेंटेंस? सिया एंड प्रिया हैव सेंट एन ईमेल। सिया और प्रिया क्या भेज चुकी है? एक ईमेल भेज चुकी है। इसका पैसिव कैसे बनेगा? सिया और प्रिया, अब यहाँ दो लोग काम कर रहे हैं मिलके, तो ये दोनों क्या मिलाकर बना रहे हैं? सब्जेक्ट को, ठीक है। क्रिया क्या हो रही है?
हैव प्लस V3, कोई कुछ चीज़ भेजने की क्रिया हो रही है। क्या भेजने की क्रिया हो रही है? एक ईमेल। तो एन ईमेल पूरा हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। एन ईमेल पूरा हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, एन ईमेल पहले आ गया। सिया एंड प्रिया लास्ट में आ गए, तो सिया एंड प्रिया को लास्ट में लिख लीजिए। सिया एंड प्रिया के पहले क्या करना है? नाम में कोई चेंज नहीं आता, सब्जेक्टिव केस भी नाम जो है वही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी नाम में कोई चेंज नहीं आता। सिया एंड प्रिया के पहले बाय लिख लीजिए। अब क्या करना है? एन ईमेल, ईमेल एक है तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज़ आएगा। यहाँ सिया प्रिया दो कर्ता थे, दो सब्जेक्ट थे, प्लूरल फॉर्म में थे, इसलिए हैव आया। यहाँ पर एक ईमेल की बात हो रही है, इसलिए अब क्या आएगा? हैज़ आएगा। हैज़ के बाद बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंट ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज इट इज लिखना है सेंट। तो हमारा पैसिव क्या बनेगा? एन ईमेल हैज़ बीन सेंट बाय सिया एंड प्रिया। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और, किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना पॉसिबल नहीं है। किसी भी टेंस का, फॉर एनी टेंस, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, किसी भी टेंस की जो लास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। किसी भी टेंस की जो लास्ट फॉर्म होती है वो होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कभी भी पैसिव नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्टिव से पैसिव में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो केवल हम तीनों टेंस के तीन टाइप को ही लेते हैं, और लास्ट जो टाइप होता है टेंस का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि वहाँ पर डबल फॉर्म ऑफ बी यूज हो जाती है। डबल फॉर्म्स ऑफ बी का क्योंकि हम यूज करते हैं, इसलिए क्या होता है? स्ट्रक्चर इंग्लिश के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इसके बाद क्या आती है? इसके बाद आता है बीन प्लस आती है आईएनजी फॉर्म जिसको हम V4 फॉर्म बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस एंड फॉर, या सिंस या फॉर, सॉरी। जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगी, जब मैं इसको पैसिव में चेंज करती हूँ तब क्या होता है? ऑब्जेक्ट तो पहले आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट बाद में चला गया बाय सब्जेक्ट, और यदि सिंस या फॉर में से कुछ भी आता है तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हैज़ या हैव लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? बीन आया है, तो बीन को आपको लिखना है। लेकिन जब आप V4 को कन्वर्ट करते हैं, जब भी आप V4 को कन्वर्ट करते हैं तो V4 किससे बना होता है? V1 प्लस ING से। तो इस ING को बताने के लिए अब आपको क्या यूज़ करना होगा? बी की एक और फॉर्म का यूज़ करना होता है, वो होती है बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस में चेंज करना होता है? थर्ड में। ठीक है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो क्योंकि यहाँ पर डबल फॉर्म ऑफ बी यूज़ हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ हो गया? डबल फॉर्म ऑफ बी यूज़ हो गई। यहाँ पर बी भी बीन भी यूज़ हो गया और बीइंग भी यूज़ हो गया। इस डबल फॉर्म ऑफ बी के कारण क्या होता है? कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का किसी भी टेंस के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कभी भी जो है पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट टेंस। भूतकाल का पहला टाइप क्या है देखते हैं फटाफट से। पहला टाइप है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ ध्यान रखना है, केवल वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिंपल पास्ट टेंस में ही आती है। ठीक है, पैसिव में कैसे दिखेगा? रूल 1 क्या कहता है? इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर दिया। रूल नंबर 2 कहता है प्लेस बाय बिफोर द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, कर दिया। अब क्या करना है? यूज द फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। यदि होती तो उसको हम पहले प्लेस करते, उसके बाद बी की फॉर्म को लगाते, लेकिन यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो डायरेक्ट बी की फॉर्म को आपको यूज़ करना है। पास्ट टेंस में जो आपकी बी की फॉर्म होती है, पास्ट टेंस में जो बी की फॉर्म होती है वो यूज़ होती है वॉज एंड वर। पास्ट टेंस में जो बी की फॉर्म यूज़ होती है वो होती है आपकी वॉज एंड वर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या आई है तो वॉज यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म में है तो वर यूज़ होगा। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सारी फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना होता है? पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? राहुल एट एन एप्पल।
एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल है राहुल एट एन एप्पल। राहुल एट एन एप्पल, इसको यहां समझ लेते हैं। राहुल एट एन एप्पल, इस एग्जाम्पल को यहां समझ लेते हैं। राहुल एट एन एप्पल, राहुल क्या है हमारा सब्जेक्ट है, एट क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ईट एट, एन एप्पल क्या है ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या बन जाएगा, एप्पल पहले एन एप्पल, ठीक है। राहुल लास्ट में, राहुल को यहाँ लिख लिया, राहुल के पहले बाय यूज करना है, ठीक है। अब एप्पल कितना है, एक है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यानी अब क्या लगाना पड़ेगा, या वॉज या वर्ब को आपको लगाना पड़ेगा। एप्पल एक है, सिंगुलर फॉर्म में है तो वॉज, और वर्ब की कोई भी फॉर्म हो उसको किस में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म क्या होती है ईटन। तो आपका पैसिव क्या बनेगा इस सेंटेंस का, एन एप्पल वॉज ईटन बाय राहुल। राहुल एप्पल खाता था, पैसिव क्या बनेगा, एप्पल राहुल द्वारा खाया गया था, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल तो हमारा हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही बॉट डॉग्स, वह क्या खरीद के लाया, वह कुत्ते खरीद के लाया, ठीक है। इसका पैसिव क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ब्रिंग की, सॉरी बाय की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, बाय बॉट बॉट, ठीक है। ऑब्जेक्ट है हमारा डॉग्स, डॉग्स पहले, इंटरचेंज की पोजीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट लास्ट में, अब क्या है लास्ट में आया है यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो ही का कौन सा केस यूज करना पड़ेगा, ही का हमको यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या यूज करेंगे, ही की जगह यूज करेंगे हिम, ही की जगह क्या यूज करेंगे, ही की जगह यूज करेंगे हिम, तो ही की जगह क्या यूज करेंगे हिम, उसके पहले लगाएंगे बाय। अब डॉग से एक से ज़्यादा हैं तब हमको क्या लगाना है, वॉज नहीं, अब क्या आएगा वर। यहाँ पर एक एप्पल था तो वॉज आया, यहाँ पर डॉग से एक से ज़्यादा हैं इसीलिए क्या आएगा वर आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय की वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बॉट होती है। तो हमारा जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, डॉग्स वर बॉट बाय हिम, डॉग्स वर बॉट बाय हिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है शी फाउंड अ पेयर ऑफ शूज। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना है, शी फाउंड अ पेयर ऑफ शूज, उसने क्या ढूंढा, उसको क्या मिला, अ पेयर ऑफ शूज। एक चीज ध्यान रखना, केवल शूज वर्ड दिख जाए, शूज हम हमेशा कैसे होते हैं, शूज आपके होते हैं हमेशा पेयर में, शूज क्योंकि हमेशा पेयर में होते हैं इसलिए शूज वर्ड क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में। शूज आपका प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है क्योंकि शूज हमेशा पेयर में आते हैं। कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, दुनिया में कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट है जो हमेशा पेयर में आती है, जैसे आपकी ग्लासेस हो गए, चश्मे हो गए, बाइनोक्यूलर्स हो गया, आपका दूरबीन हो गया, ठीक है, जो दो सेम सिमेट्रिकल पार्ट्स में आते हैं। तो क्योंकि जिस भी चीज़ के एक से ज़्यादा हिस्से हो गए, दो पार्ट्स हो गए, इसलिए क्या होता है उनको हमको प्लूरल की तरह ट्रीट करना होता है। लेकिन यदि मैं एक पीस की बात करती हूँ, यदि मैं एक पीस की बात करती हूँ, अब ये टोटल पीस कितने हो गए बॉक्स में, एक पीस हो गया या एक जोड़ा हो गया। अब ये अ पेयर वर्ड क्या हो गया, ये क्या शो कर रहा है कि अब कोई चीज़ क्या हो गया, अब शूज़ क्या हो गए, अब शूज़ हमारे एक जोड़ा जूता हो गया, ठीक है। तो आइटम अब कितने हो गए आपके पास, टोटल एक हो गए, इसलिए अब इसको आपको क्या ट्रीट करना पड़ेगा, एज अ सिंगुलर, एक वचन की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। वहीं यदि यहाँ पर क्या होता है, शी फाउंड शूज, शूज होता तो आपको वर लगाना पड़ता क्योंकि शूज क्या है, पेयर में आते हैं तो प्लूरल फॉर्म को बताते हैं। लेकिन जब आपने अ पेयर यूज कर लिया, वर्ड एक पेयर की बात कर रहे हैं, तब क्या हो गया फॉर्म, तब ये चीज सिंगुलर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, पैसिव जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज पहले, शी का ऑब्जेक्टिव केस, शी लास्ट में आएगा तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, हर के पहले आ जाएगा बाय। अब शूज क्या है, शूज एक से ज्यादा है तो वर, और वर के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, इसका पैसिव बनेगा अ पेयर ऑफ शूज वर फाउंड बाय हर, अ पेयर ऑफ शूज वर फाउंड बाय हर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको जब आपको क्या करना है, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है,
जब भी आपको पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि वॉज और वर के तुरंत बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाती है, वॉज और वर के तुरंत बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है, तो ये कौन सा पैसिव फॉर्म को शो करती है? ये शो करती है कि सेंटेंस आपका है सिंपल पास्ट टेंस का, क्योंकि वॉज वर्ब के बाद आईएनजी तो कंटिन्यूस में लगता है। वॉज वर्ब के बाद आईएनजी जो V4 होती है वो हमारी आईएनजी फॉर्म होती है। वॉज वर्ब के बाद जब वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके बाद आईएनजी आता है, वो कंटिन्यूस में होता है। लेकिन वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म दिख जाए तब आप श्योर हो जाना कि सिंपल पास्ट का पैसिव बना है। सिंपल पास्ट का क्या है? पैसिव है। तो पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली वर्ब वॉज और वर के साथ जो भी आपकी वर्ब है उसको आप कन्वर्ट कर देना है सिंपली वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है। कब? जब आपको एक्टिव बनाना होता है, जब आपको सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म के साथ आईएनजी को मिला के बनता है, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में, सब्जेक्ट के पहले बाय लगा दिया। अब जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसको यूज़ करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी थी, यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, या वॉज या वर। ठीक है, अब इस चीज़ को ब्रेक करा है, V4 को ब्रेक किया है, तो आईएनजी शो करने के लिए पहले बीइंग और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की कोई भी फॉर्म हो उसको पैसिव में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो पैसिव हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस है राहुल वॉज ईटिंग एन एप्पल। यहीं पर देखते हैं कन्वर्जन। इस सेंटेंस का कन्वर्जन हम यहाँ पर देखते हैं। राहुल वॉज ईटिंग एन एप्पल। राहुल वॉज ईटिंग एन एप्पल। राहुल एप्पल खा रहा था, ये एक्टिव फॉर्म में है। इसका पैसिव क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट पहले, एन एप्पल पहले। ठीक है, क्योंकि राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। ये पूरा क्या है हमारा? वॉज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एन एप्पल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एन एप्पल पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, तो बाय राहुल को लास्ट में लिख लीजिए। उसके बाद एप्पल एक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज। अब किसको ब्रेक करना है? इस V4 को ब्रेक करना है, इस ईटिंग को ब्रेक करना है, तो आईएनजी शो करने के लिए बीइंग और ईट की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ईटिंग बना किससे है? ईट प्लस आईएनजी से। ठीक है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ईट की थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। तो इसका पैसिव क्या बन गया? एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय राहुल। एप्पल राहुल द्वारा खाया जा रहा था। ठीक है, चलिए इसका तो हमने देख लिया कन्वर्जन पैसिव। अब सेकंड सेंटेंस का देखते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा? आई वॉज बाइंग शूज़। मैं क्या खरीद रही थी? शूज़ खरीद रही थी। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट। अब क्या है? अब पेयर ऑफ शूज़ नहीं है, अब पेयर ऑफ शूज़ नहीं, अब केवल शूज़ है। या फिर 2 पेयर्स हो तो भी प्लूरल हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएंगे। 3 पेयर्स ऑफ शूज़ हो तो भी प्लूरल हो जाएंगे, या फिर केवल शूज़ हो तो भी प्लूरल। लेकिन अ पेयर दे के रखा हो तब आपको क्या होना है? तब आपको अलर्ट होना है। वो चीज़ क्या होती है? वो होती है सिंगुलर। ठीक है, आई क्या है? सब्जेक्ट। वॉज बाइंग, वॉज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। शूज़ क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो शूज़ पहले, सब्जेक्ट बाद में। अब आई ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर आया है, आई लास्ट में आया है, तो आई का कौन सा केस यूज़ होगा? मी। उसके पहले लगाना है आपको बाय। शूज़ एक से ज़्यादा है तो वर, और इस बाइंग को ब्रेक करना है। बाइंग कैसे बना है? बाय प्लस आईएनजी। तो पहले आईएनजी आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, आईएनजी बताने के लिए बीइंग आया। अब बाय की कौन सी फॉर्म आएगी? बाय की फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म, बाय बॉट बॉट। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट, बाय बॉट बॉट। तो पूरा पैसिव क्या बनेगा हमारा? शूज वर बीइंग बॉट बाय मी। शूज वर बीइंग बॉट बाय मी। शूज मेरे द्वारा खरीदा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही वॉज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, वॉज कलेक्टिंग क्या है? वॉज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इंफॉर्मेशन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इंफॉर्मेशन पहले आ जाएगा, इंफॉर्मेशन लिख लिया। इसके बाद क्या है, ही है हमारा सब्जेक्ट, जो अब कहाँ पर यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ठीक है, लास्ट में आ रहा है यानी ऑब्जेक्टिव केस बनकर आ रहा है। तो ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, हिम, हिम के पहले बाय। अब क्या करना, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक वचन होता है, एक नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, लेकिन दिखती कैसी है, सिंगुलर दिखती है बट होती नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दिखती सिंगुलर की तरह, इसलिए हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को यूज करते। तो इन्फॉर्मेशन वॉज एक है, तो इन्फॉर्मेशन वॉज। अभी कलेक्टिंग किससे बना है, कलेक्ट प्लस आईएनजी, तो आईएनजी शो करने के लिए क्या आता है, बीइंग आता है। और कलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या है, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड। थर्ड और सेकंड फॉर्म सेम होती है, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बताया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले आती है, उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो कभी अकेले नहीं आती है। यही डिफरेंस होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। सेकंड हमेशा अकेली आएगी, लेकिन थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। इसीलिए यदि कलेक्टेड दे के रखा है, कलेक्टेड यदि अकेले है, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं है, तो सेकंड फॉर्म होगी। और कलेक्टेड यदि वर्ब की किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ है, तब वो थर्ड फॉर्म को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ कलेक्टेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है, वॉज बीइंग के साथ आई है, इसलिए ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वॉज बीइंग कलेक्टेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे दिखता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आता है ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में, सब्जेक्ट के पहले बाय लगाना होता है। अब हैड आया है तो हैड को आपको यूज करना है। कोई हेल्पिंग वर्ब यदि एक्टिव केस में है तो उसको पैसिव में हटाना नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सिंगुलर या प्लूरल को देख के हैड नहीं लगाते हैं, सबके ही साथ हैड आता है। उसके बाद क्योंकि टेंस परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में यूज होती है कौन सी फॉर्म, बी की बीन फॉर्म यूज होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी तो उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं हमारा। राहुल हैड ईटन एन एप्पल। इसका कन्वर्जन हम यहाँ देखते हैं। एक्टिव में क्या देके रखा है, राहुल हैड ईटन एन एप्पल, राहुल हैड ईटन एन एप्पल। राहुल क्या है, सब्जेक्ट, हैड प्लस V3 क्या बता रहा है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और एन एप्पल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या बनेगा, पैसिव में बनेगा एन एप्पल पहले। राहुल कोई नाम में कोई चेंज नहीं आता, भले ही ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पोजीशन केस में आ जाए। एन एप्पल हैड, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की कोई झंझट नहीं है, सबके साथ हैड यूज करना होता है। एन एप्पल हैड। अब क्या करना है, पहले बी की फॉर्म को लगाना है, पहले बी की फॉर्म को लगाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पहले ईटन लिख दिया फिर बीन लिखा, गलत हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दिख जाए ऑप्शन में तो गलत होगा। हैड के बाद बीन, उसके बाद ईटन। अच्छा अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, कहीं नॉट होता, तो उस नॉट को भी आपको क्या करना होता है, जहां पर नॉट आया है उसको लगाना है। यदि सेंटेंस होता नेगेटिव, राहुल हैड नॉट ईटन एन एप्पल, तब इसका पैसिव क्या बनता, एन एप्पल हैड नॉट बीन। ठीक है, तो जहां पर नॉट आया है, यहाँ नॉट आता नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ आपको नॉट को ऐड करना होता। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है। चलिए, तो हमारा पैसिव क्या बनेगा, राहुल हैड बीन ईटन बाय राहुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। आई हैड इन्फॉर्म्ड हर, मैं उसको इन्फॉर्म कर चुकी हूं। इसका पैसिव क्या बनेगा, इसका पैसिव बनेगा, देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैड इन्फॉर्म्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बता रहा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और हर क्या है, हर क्या है, अब यहाँ पर एक पर्सन हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब पोजीशन चेंज करिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट किसकी जगह पर आ गया, सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, पोजीशन चेंज हुई तो तब हमको क्या करना है,
अब हमको यूज़ करना है हर का कौन सा केस। अब हमको, क्योंकि हर पहले ऑब्जेक्ट था, पैसिव में कौन सी पोजीशन चेंज हो गई, अब हर क्या आ गया, पहले आ गया, सब्जेक्टिव केस बन गया। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा जो हो जाएगी फॉर्म हर की हमको यूज़ करना है शी। ठीक है, ये वाला आपको कन्वर्जन बहुत ध्यान से देना, हर की जगह आ जाएगा शी। आई का, अब आई लास्ट में चला गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया तो मी बन जाएगा। उसके पहले बाय, हैड इन्फॉर्म्ड, हैड प्लस बीन प्लस क्या आएगा, इन्फॉर्म्ड, बीन के बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपका पूरा जो सेंटेंस दिखेगा वो कैसे दिखेगा, शी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, शी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। ठीक है, तो ये जो हमारा पैसिव पूरा बनेगा वो कैसा क्या बनेगा, शी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, शी हैड बीन इन्फॉर्म, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, शी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोहम हैड क्लीन्ड द डिशेज, डिशेज यहाँ पर क्या है, डिश क्या होती है, व्यंजन, डिशेज क्या है हमारी, जो हमारे बर्तन होते हैं उसकी बात करें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिशेज बर्तन को बता रहा है। ठीक है, सोहम ने क्या काम किया, बर्तन साफ करने का काम वह कर चुका है, सोहम बर्तन साफ करने का काम कर चुका है। सब्जेक्ट सोहम है, ऑब्जेक्ट हमारा डिशेस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, इसका हमको पैसिव बनाना है। द डिशेस पहले, नाम में कोई चेंज नहीं आता ऑब्जेक्टिव केस में भी, तो बाय सोहम लास्ट में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद डिशेस, यहाँ पर कोई सिंगुलर प्लूरल की झंझट नहीं है, तो द डिशेस हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे के रखी है तो क्लीन्ड यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो सेंटेंस पैसिव में क्या बनेगा, द डिशेज हैड बीन क्लीन्ड बाय सोहम, द डिशेज हैड बीन क्लीन्ड बाय सोहम। चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। इस सेंटेंस का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, का पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। पहला टाइप है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा नाम क्या है, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब आती है। ये विल शैल क्या है, विल शैल कैन कुड, विल शैल कैन कुड, उसके बाद मे माइट, उसके बाद शुड, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब होती है। और मॉडल वर्ब के बाद जब भी हम क्या बनाते हैं, पैसिव, तब हमको बीन यूज करना होता है। ठीक है, मॉडल वर्ब के, जब भी एक्टिव में हम मॉडल वर्ब के साथ क्या देखते हैं, एक्टिव टेंस, एक्टिव सेंटेंस में जब भी हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कोई मॉडल वर्ब को देखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो पैसिव में क्या बनाना होता है, कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पहले, बाय सब्जेक्ट लास्ट में, जो भी मॉडल वर्ब आई है उसको एज इट इज प्लेस करना है। ये मॉडल वर्ब आ गई। अब क्या करना है, आपको केवल बीन को ऐड कर देना है। बीन को ऐड करके, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की। तो ऐसा, इस तरह का सेंटेंस कब यूज होता है, जब हमारा सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब आए। जैसे यहाँ पर विल शैल क्या है, हमारी मॉडल वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल मॉडल वर्ब, प्लस मॉडल वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा तुरंत बाद, और ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में, उसके पहले बाय आता है, मॉडल वर्ब आई है तो उसको एज इट इज लिखना है। उसके बाद क्या लगाना होता है, हमको बीन को लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप बीन, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है बी नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, बीन आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बीन, बीन। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव का, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राहुल विल ईट एन एप्पल, इसको यहीं पर समझते हैं। एक्टिव में क्या दिख रहा है, राहुल विल ईट एन एप्पल,
राहुल विल ईट एन एप्पल, इसका पैसिव क्या दिखेगा, एन एप्पल विल के बाद विल क्या है, मॉडल वर्ब है तो बीन, ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, और क्या करना है, राहुल को लास्ट में, और राहुल के पहले बाय आता है, ठीक है, तो बाय राहुल। तो पैसिव क्या बन जाएगा, एन एप्पल विल बीन ईटन बाय राहुल, एन एप्पल विल बीन ईटन बाय राहुल, राहुल एप्पल खाएगा, और इसका पैसिव क्या बनेगा, एप्पल राहुल द्वारा खाया जाएगा, ठीक है। बाकी तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं कैसे बनेगा। ही विल अटेंड द क्लास, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या है, हमारे फ्यूचर बताने के लिए विल मॉडल वर्ब आई है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्लास क्या है हमारा, द क्लास ऑब्जेक्ट। पैसिव कैसे बनेगा, द क्लास पूरा का पूरा, कोई आपका डिटर्मिनर यूज हुआ है, कोई आर्टिकल यूज हुआ है तो उसको भी आपको साथ लेकर चलना है, ठीक है। द क्लास पहले, ही का कौन सा केस आएगा, ही अब कौन सी जगह पर जा रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है, तो ही का क्या हो जाता है, हिम, उसके पहले बाय, ठीक है। द क्लास विल आया तो विल, अब मॉडल वर्ब के बाद बीन लगाना होता है हमेशा, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बीन लगाना होता है, विल शैल मॉडल वर्ब है। द क्लास विल बीन, अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या है, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा अटेंडेड। द क्लास विल बीन अटेंडेड, अटेंडेड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एक्टिव क्या दे के रखा है सेंटेंस, दे विल हेल्प अस, दे क्या है, सब्जेक्ट है, वे, दे क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, उसके बाद आया है अस, वह हमारी मदद करेगा, ठीक है, किसकी मदद करेगा, वह हमारी मदद करेगा, तो अस क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव में अस की कौन सी फॉर्म को यूज करना है, अस अब कौन सी जगह पर आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है ना, तो अब हमको क्या यूज करना है, तब हमको यूज करना है अस का सब्जेक्टिव केस। अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, अब हमको यूज करना पड़ेगा किसको, अब हमको यूज करना है वी को, ठीक है। अस क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा वी, दे क्या बन जाएगा, दे ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो दे बन जाएगा देम, देम के पहले बाय, जो भी मॉडल वर्ब आई है उसको लगाना है, विल को लगाना है, उसके बाद बीन, उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, तो थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, हेल्प्ड को लिखना है। अब हमारा सेंटेंस जो पैसिव में बनेगा वो क्या बन जाएगा, वी विल बीन हेल्प्ड बाय देम, वी विल बीन हेल्प्ड बाय देम, ठीक है। हमारी मदद उनके द्वारा की गई, हमारी मदद उनके द्वारा की गई, ठीक है, उनके द्वारा की जाएगी, फ्यूचर का टेंस है। नेक्स्ट टाइप है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है यानी आईएनजी आएगा, V4 किससे बनता है, V1 प्लस आईएनजी से, और इस आईएनजी को बताने के लिए कौन सी फॉर्म आती है, बीइंग की फॉर्म लगती है बी की, ठीक है। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट लास्ट में, उसके पहले बाय, विल शेल मॉडल वर्ब आई है तो विल शेल को लगाना है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में, क्योंकि V4 को यूज करना होता है, क्यों, क्योंकि विल शेल एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन स्ट्रक्चर में हमको एक्टिव में क्या चाहिए होती है, फोर्थ फॉर्म, इसलिए बी की ओरिजिनल फॉर्म को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आई है, पैसिव में उसको उतना तो लिखना ही होता है, उसके बाद कोई चीज़ एडिशन होती है पैसिव में, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, विल आया है तो विल, शैल आया तो शैल, बी स्ट्रक्चर में ऑलरेडी है ओरिजिनल फॉर्म बी की, तो बी को लिखना है। अब इसको ब्रेक करना है, V1 प्लस आईएनजी, तो आईएनजी को पहले प्लेस करेंगे क्योंकि आईएनजी क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई है और हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज होती है, ठीक है। तो आईएनजी शो करने के लिए बीइंग आ जाएगा आईएनजी फॉर्म, उसके बाद वर्ब की सारी फॉर्म यूज होती है थर्ड फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं यहीं पर। एग्जाम्पल क्या है एक्टिव में, राहुल विल बी ईटिंग एन एप्पल, राहुल विल बी ईटिंग एन एप्पल, राहुल विल बी ईटिंग एन एप्पल, राहुल एप्पल खा रहा होगा, राहुल सब्जेक्ट, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है,
ठीक है, जो शो कर रहा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। एन एप्पल क्या है हमारा, एप्पल है हमारी ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव में क्या होगा, एप्पल पहले, कोई नाम है तो ऑब्जेक्टिव केस में भी वो नाम सेम रहता है, तो राहुल लास्ट में। अब क्या करना है, विल बी, जो चीज़ स्ट्रक्चर में उतना तो लिखना है। अब इस ईटिंग को ब्रेक करना है, तो ईटिंग बना किससे है, ईट प्लस आईएनजी से, तो आईएनजी के लिए क्या आ जाएगा, बीइंग। अब ईट की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईट, एट, ईटन, उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो पैसिव क्या बनेगा, तो पैसिव क्या बन जाएगा, एन एप्पल विल बी बीइंग ईटन बाय राहुल। अच्छा एक चीज़, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो बी की दो फॉर्म आई है, बी और बीइंग, लेकिन यहाँ पर बी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है और यहाँ पर अपने ओरिजिनल रूप में है, और यहाँ पर उसकी केवल एक फॉर्म यूज की गई है, बीइंग, ठीक है। जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन भी यूज होता है जो बी की एक फॉर्म है, और बीइंग भी यूज होता है जो बी की एक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर बी अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आई है, उसके बाद एक बी की फॉर्म को यूज किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अनुज विल बी क्रिएटिंग नॉइज, अनुज विल बी क्रिएटिंग नॉइज, अनुज सब्जेक्ट है, उसके बाद ये पूरा हमारा वर्ब हो रही है, एक्शन हो रही है, और नॉइज क्या है, शोर मचाना, हमारा शोर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो नॉइज पहले, अनुज नाम है तो बाय अनुज, ऑब्जेक्टिव केस में भी नाम सेम रहेगा। अब विल बी तक आपको एज इट इज लिखना है, उसके बाद क्रिएटिंग को आपको ब्रेक करना है। क्रिएटिंग किससे बना है, क्रिएट प्लस आईएनजी से, तो आईएनजी बताने के लिए बीइंग आ जाएगा, और क्रिएट की थर्ड फॉर्म जो है क्रिएटेड, वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही विल बी वॉचिंग अ मैच, सब्जेक्ट क्या है, ही, ये पूरा हमारा वर्ब है, उसके बाद है अ मैच, अ मैच क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, अ मैच पहले, ही अब आ जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस बन के, तो ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है, हिम, उसके पहले बाय, उसके बाद विल बी तक पूरी चीज़ें सेम चलेंगी, अ मैच विल बी। अब इस वॉचिंग को ब्रेक करना है, वॉचिंग कैसे बना है, वॉच प्लस आईएनजी, वॉच प्लस आईएनजी से वॉचिंग बना है, तो आईएनजी शो करने के लिए बीइंग, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, वॉच्ड। इसका पैसिव क्या बनेगा, अ मैच विल बी बीइंग वॉच्ड बाय हिम, मैच उसके द्वारा देखा जा रहा होगा, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन का, वो क्या है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल तो आती है, विल शैल मॉडल वर्ब है जो फ्यूचर को बताती है, ठीक है। उसके बाद आता है हैव, उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इजीली आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी, आपको वापस से सोचना नहीं पड़ेगा। पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा सब्जेक्टिव केस की जगह पर, ठीक है, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर लास्ट में, उसके पहले बाय लगाना है, फिर जितना स्ट्रक्चर आया है उसको लिखना है एज इट इज़। उसके बाद क्या करना है, हैव के साथ हमेशा बीन आती है, हैज़, हैव, हैड, यदि हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव में तो बीन को ऐड करना है, मॉडल वर्ब है तो भी बीन को ऐड करना है, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम चलता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कन्वर्जन देखते हैं इस एग्जाम्पल का। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है एक्टिव में, राहुल विल हैव ईटन एन एप्पल, राहुल विल हैव ईटन एन एप्पल, राहुल विल हैव ईटन एन एप्पल, राहुल एप्पल खा चुका होगा। इसका पैसिव क्या बनेगा, एन एप्पल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, ये पूरी हमारी वर्ब की स्ट्रक्चर है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एन एप्पल। एन एप्पल पहले, राहुल बाद में, तो राहुल के पहले नाम चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस में तो बाय। अब जितना स्ट्रक्चर सेम चल रहा है उसको तो लिखना है। विल हैव तक अभी तक वर्ब की फॉर्म नहीं आई, तो विल हैव को लिखना है। अब क्या करना है, ईटन के पहले परफेक्ट टेंस में पैसिव में बीन को जोड़ना होता है, तो बीन। अब ईटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो ईटन, तो पैसिव क्या बनेगा, एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय राहुल, ठीक है। बाकी तो एग्जाम्पल भी सब देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ही विल हैव विजिटेड हर हाउस, वह उसका घर विजिट कर रहा होगा, वह उसका घर विजिट कर रहा होगा, तो ही क्या है सब्जेक्ट,
ये पूरी हमारी वर्ब की स्ट्रक्चर है। और हर हाउस, उसका घर, ऑब्जेक्ट घर नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसका घर। तो ये पूरा हर सहित हर यूज होके हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है हर हाउस। अब सब्जेक्ट जो ही है वो लास्ट में जाके क्या बना देगा, ऑब्जेक्टिव केस बना देगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम के पहले बाय। ठीक है, अब इतना स्ट्रक्चर जहां तक वर्ब की फॉर्म नहीं यूज हुई है वहां तक एज इट इज लिखना है। विल हैव, हैज हैव हैड के बाद हमेशा बीन यूज होता है तो बीन को लगा दिया। परफेक्ट टेंस में बी की बीन फॉर्म यूज होती है। और विजिटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इसको एज इट इज लिखना है, विजिटेड। पैसिव क्या बन जाएगा, हर हाउस विल हैव बीन विजिटेड बाय हिम। ठीक है, ये इसका पैसिव बनेगा। चलिए लास्ट एग्जांपल है, वी विल हैव अरेंज्ड अ मीटिंग। हमारे द्वारा मीटिंग अरेंज की जा रही होगी। ठीक है, वी क्या है, हम क्या है, सब्जेक्ट, ये पूरा हमारा वर्ब है। और अ मीटिंग, एक मीटिंग हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव में क्या होगा, अ मीटिंग। कोई आर्टिकल आया है ए एंड द तो उसको भी लिखना है अ मीटिंग। अब वी कहाँ है, लास्ट में चला गया, ऑब्जेक्टिव केस बन गया। ठीक है, सब्जेक्टिव केस हमेशा पहले आता है, ऑब्जेक्टिव केस लास्ट में। तो बाय के बाद वी का क्या हो जाएगा, अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। अ मीटिंग विल हैव है स्ट्रक्चर में तो उसको लगाना है, लिखना है। अब अरेंज्ड है और टेंस क्या है, परफेक्ट टेंस। विल प्लस हैव परफेक्ट टेंस को बताता है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है तो बीन लगाएंगे। और अरेंज्ड ऑलरेडी क्या है, थर्ड फॉर्म में है। अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड तो थर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, तो थर्ड फॉर्म को ही एज इट इज रहने देना है। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, अ मीटिंग विल हैव बीन अरेंज्ड बाय अस। मीटिंग हमारे द्वारा अरेंज की जा रही होगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको जो मैंने स्टेप्स बताई थी, 4 गोल्डन रूल्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंग यदि आप इन चीज़ों को करेंगे, टेंस को या किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, तब आपके लिए अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका ही एडवांस केस, यानी वॉइस का एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन का हम देखेंगे, एडवांस केसेस देखेंगे। वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।